नाज़रीन, आप देख रहे हैं पहली खबर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेढर से। कपड़े की दुकान में चोरी, नकद की चोरी करते हुए कैद हुई तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर है। तो बड़ी खबर इस वक्त मेढर से आ रही है। दुकान में चोरी का मामला, कपड़े की दुकान में चोरी हुई है, चोरी करते हुए कैद हुई तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चोर अंदर दाखिल हुए मेढर से। ये बड़ी खबर है। कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात हुई है, चोरी करते हुए कैद हुई तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में गवर्नर की जानिब से बेघर लोगों को जमीन अलॉट करने के ऐलान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को तब्दील करने के मकसद से कोशिश की जा रही है। इन्होंने सरकार किसी न किसी तरह के हथकंडे यहाँ के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारिक हमीद कर्रा ने इन बातों का इज़हार गुंड श्रीनगर में किया। देखिए, ये डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की सुनवाई के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हर्रा की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में तारिक हमीद ने कहा कि ये एक उलझन पैदा हो गया, क्योंकि जिस अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है उसकी अर्जी गुजार शाह फैसल के मुताबिक इन्होंने पहले ही अपनी अर्जी वापस ले ली है। इसी अर्जी को सामने लाना एक कन्फ्यूजन है। तारिक ने कहा कि इन अर्जियों का कहीं पर जिक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए थे। देखिए, ये डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और कैंप में रखे गए सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने श्रीनगर से बालतल तक के रास्ते में सिक्योरिटी का भी मुआयना किया। इनके साथ DV काम कश्मीर श्री विजय कुमार बिधुरी और SP गांदरबल निखिल बोरकर और जिला गांदरबल के दीगर अफसरान भी थे। अपने दौरे के दौरान DGP ने बालतल और रास्ते में लॉजिस्टिक इंतजामात का भी जायजा लिया और मौसलाती इंतजामात के अलावा यात्री गाड़ियों के लिए पार्किंग की सहूलियात का भी मुआयना किया। इन्होंने CCTV कैमरे, ड्रोन और इजाफी हिफाजती इक़दामात का भी जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा 2023 का सिलसिला जारी है। शादीपुरा यात्रा कैंप में लगातार यात्री पहुंच रहे हैं और यहां यात्रियों की सहूलत के लिए मुफ्त लंगर लगाए गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने यहां एक लंगर यात्रियों के लिए लगाया है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के खाने यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। 2012 से मेरे फादर ने कैंप स्टार्ट किया था, तब से हम अमरनाथ यात्रा में आए यात्रियों को निःशुल्क भोजन, रात का स्टे, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा। अगर किसी यात्री को पंजीकरण संबंधी समस्या है, हम वो भी दूर करा। जितनी यात्रियों की सेवा हो सकती है वो हम सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को डिनर, इवनिंग टी वगैरह सब उपलब्ध कराते हैं जी। कुछ यात्री होते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती, वो खरीद के खाना नहीं खा सकते। हम इसलिए यात्रियों को कम खर्चा हो, वो आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे हर साल लंगर लेके आते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि जब मैं आया था यहाँ पे कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था जी। तो उस हवाले से बताएं। नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बेटरमेंट के लिए बहुत काम किया है, लंगरों को बहुत सुविधा दी है। पहले इधर वॉशरूम वगैरह नहीं थे, गवर्नमेंट ने पक्के वॉशरूम बना के दिए, शेड के लिए अच्छी व्यवस्था की है, डस्टबिन है, साफ सफाई रहती है। यहाँ पे 37 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत हमारा हेल्प किया। में आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकल लोगों के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट से बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है हमारा। कुछ कहना चाहेंगे यात्रियों से जो आ रहे हैं?
यात्रियों से कहेंगे आप बाबा बर्फानी का नाम लेके आगे आए और आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मैम आप बताएं थोड़ा सा कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 12 साल से मैं एज ए ट्रैवल एजेंट हूँ, लेकिन मैं हर साल आती थी। भारत के कई राज्यों के यहाँ भंडारे हैं। हमारा महाराष्ट्र ही सबसे आगे इंडिया में होके इसमें पीछे था, इसलिए मैंने भैया के साथ सेवा शुरू की है और लगातार करना चाहती तो हूँ। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है और सभी सभी यात्री करी हुए हैं, इनको भी महाराष्ट्रियन खाना खा के वो खुश है बहुत। तो क्या महाराष्ट्र क्या यहाँ पे बन रहा है? अभी आज हमने उपीट बनाया है, सवेरे हमने इडली चटनी और ये बनाया था, मिसल बनाई थी। रोज डेली एक महाराष्ट्र की अलग अलग वैरायटी बना रही है, जो यहाँ के लोगों को पता नहीं थी, वो अभी दिख रही है, उनको भी पसंद आ रही है और सारे लोग खुश है वो खा के। तो लोकल से आपने यहाँ पे कैसा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की पिछले तरफ से 12 लोकल साल से वैसे भी मैं लोकल्स के साथ जुड़ी हूँ, तो यहाँ के लोकल सब अच्छे हैं, दिखाते हैं सब जगह, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है। और हम ये लंगर जो महाराष्ट्र से अभी नया चालू किया, वो हम 4 लेडी है, उन्होंने किया है। मेरे साथ जो खाना बनाने को मासिया है, वो भी बाकी लेडी आई है, ये वो दोनों है। अच्छा। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे पहले से ही कश्मीर से प्यार है। अच्छा। और हाँ, इसके जैसे ही मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। कल जाने का प्लान मतलब कल छोड़ेंगे तो कल जाने का प्लान है। आप कहते हैं कि फंसे हुए हैं, लाइक यहाँ पे फंसे मतलब है। हाँ, वो तो है, आपको जाना है। फंसे मतलब हम लोग ऐसे कोई कैद में नहीं है, ऐसे कोई फैसिलिटीज किस तरह की है? फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ यस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर हमारा है, क्योंकि हमारा 6 बजे का एरोप्लेन का बुकिंग है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जाना जिस तरह से यहाँ पे हमने यात्रियों से भी बात की, तो ये अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, यात्रियों की खिदमत करते हैं और इस तरह से यात्री भी बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि इनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सर्विसेज यहाँ पे मिल रही हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो जिस तरह से ये लंगर वाले यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भंडारे वाले लोग आ रहे हैं और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। टैक्सी यूनियन मेढर के सदर कफील खान ने ड्राइवरों के हमरा मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से अपील की कि जो गाड़ियां बगैर परमिट के चल रही हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि इनका कहना था कि जो ड्राइवर इन गाड़ियों को चला रहे हैं इनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। मैं आपके माध्यम से एसडीपीओ ट्रैफिक जो है नवाज साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विदाउट परमिट जो गाड़ियां हैं, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, ये गाड़ियां गैर कानूनी वायलेशन करती हैं, आप इनके साथ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमें मजबूरन जो है रोड पे आना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा एसडीपीओ मेंढर शाहजहान भट्ट साहब से और एसएचओ मेंढर साजिद बानिया साहब से कि ये प्राइवेट गाड़ियों ने हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनकी बहुत जान सताई हुई है। एक तो इनके पास परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है और विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चला रहे हैं बच्चे, और माइनर बच्चे गाड़ियां चलाते हैं। किराया जिस वक्त ओवर चार्जिंग करते हैं, कहते हैं परमिट वाला जो गाड़ी वाला है वो ओवर चार्जिंग करता है। तो आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। हम डेली गाड़ी भरते हैं, नकलीको वाले आके गाड़ी भर के चले जाते हैं, हम कहाँ जाएं? हम दिन का लाख रुपए दिन का साल का भरते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे और कहाँ से देंगे लोगों को? ऐसे जाकर रास्ते में उठा के मारते हैं लोगों को, इको वाले ड्राइवरों को मारते हैं। लोग जो भी चलते हैं वो बोलते हैं हमने स्पेशल आई हुई है, तो हम कहाँ जाएं? जिसको पूछो वही बोलता है नहीं स्पेशल है, सवारी खुद की होती है, घर की होती है, बोलते हैं नहीं जी स्पेशल है हमारी गाड़ी, तो हम कहाँ जाएं? हमको कोई दे या फिर सब कुछ बोले हमारे लिए। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने डीपीएल कुपवाड़ा में रिजिंग डे मनाया। इस मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जवानों और अफसरान ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया और 20 साल मुकम्मल होने पर खुशी मनाई। इस दौरान कमांडिंग अफसर विंदु कुमार और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर कमांडिंग अफसर विंदु कुमार ने कहा कि ये दिन सीआरपीएफ के लिए एक खुशी और तारीखी दिन है। इन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अमन के साथ अवाम के साथ रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बना रही है। तकरीब में जवानों और अफसरान ने देशभक्ति के गीत पर रक़्स किया और हसीन शाम मनाई। तकरीब में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। भावना होती है जिसकी वजह से हम हर जगह केवल इसी अपने इवेंट में ही नहीं
बल्कि हर जगह पे, चाहे वो सेक्शन लेवल पे कोई ड्यूटी मिलती हो, चाहे प्लाटून लेवल पे या कंपनी लेवल पे, इसी टीम भावना की वजह से हम जीतते आए हैं। सीआरपीएफ का नाम सुबह बुलंदी पे है। ये आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो जोश, आपका जो क्या कहते हैं कि उसको एनर्जी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बाड़ीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ महकमों और कुछ गैर सरकारी तंजीमों के ताउन से यात्रियों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स नस्ब किए ताकि यात्रियों को यहाँ हर मुमकिन सहूलियत दस्तियाब रहे। कैंप में महकमा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, NRLM के अलावा मुतअद्दिद निजी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। चीफ एग्रीकल्चर साहब, डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब, बेसिस नोडल अफसर ये स्टॉलस नोडल अफसर अब्दुल कोयम मीर साहब, बेसिस AO साहब जान जेब संबल शादीपुरा जोनस AO तम योर मुख्तलिफ टाइम खास तो डायरेक्टर साहब तम हदायत प्रत दह क्या क्या चीज़ मगला सह दस्तियाब भरपूर पे वन कम कम हाँ बिल्कुल निवान रशस मज निवान ये सारी यात्रा बॉय तम निवान बड़ असल पे कहां तान बिहन तो पे दिन ये। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। Sixteen channels, 50. पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव जलास, जो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, आज इस गांव की एक बेटी शगुन शर्मा की वजह से सुर्खियों में, क्योंकि शगुन शर्मा ने ये एजाज़ हासिल किया है। पुंछ डिफेंस सर्विसेज का CDS का इम्तहान पास करके इसने न सिर्फ अपने ख़ानदान, अपने गांव, बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया, जिसकी वजह से इसके घर और गांव में खुशी का माहौल है। इस कामयाबी पर शगुन को मुबारकबाद देने के लिए आने वाले लोग, हर कोई इस बेटी को अपनी आंखें दिखा रहा है। न्यूज़ 18 ने शगुन के घर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया और शगुन और उसके अहले खाना से बातचीत की। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव झलास, जो कभी पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार रहता था और पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण वो सुर्खियों रहता था, लेकिन आज तो यहाँ की एक बच्ची ने CDS जो है क्लियर किया है और इस सरहदी इलाके से इस तरह का CDS एग्जाम पास करना एक बहुत बड़ी बात है। आज उनके घरों में खुशियां हैं, लोग बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं और पूरा परिवार खुश है, पूरा गांव खुश है। सबसे पहले जो है उस बच्ची से बात करेंगे, शगुन शर्मा से, जिसने जो है CDS का एग्जाम पास किया है और आगे उसकी क्या मंशा है और इसके प्रेरणा उसको कहाँ से मिली, इस बारे में बात करेंगे। शगुन बताइए। ये जो मैंने CDS एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेरा बचपन से ही एक एम था कि मैंने डिफेंस सर्विसेज ही ज्वाइन करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली कि ये जो गांव है ये सीमावर्ती इलाका है। LOC यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर ही दूर है। तो हमारा स्कूल भी LOC के बिल्कुल पास ही आता है, जहाँ मैंने मेट्रिकुलेशन की जहाँ से। तो वहाँ जैसे मैंने जब मेरी इंटरेक्शन जब आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि आर्मी एरिया तो आर्मी ऑफिसर से इंटरेक्शन हमारी लगी रहती थी, तो उन्हें देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे भी यही सर्विसेज ज्वाइन करनी है। इतने वेलिएंट और इतने डेडिकेशन के साथ जो हमारी वो सर्विस हमें देते हैं, तो मुझे भी उन्हीं इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनना है।
तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने इसको आगे कैरी ऑन किया और ये CDS एग्ज़ाम आज मेरा क्रैक हुआ है। ये जो दूर इलाका है और नियंत्रण रेखा के इलाका, तो किस तरह की परेशानी आपको आई पढ़ाई में भी और इस तरह की तैयारी करने में? देखिए, क्योंकि LOC के पास है तो आए दिन यहाँ गोलाबारी हुआ करती थी। ये कुछ एक दो साल हुआ कि सीज फायर हुआ है तो हमें थोड़ी शांति यहाँ मिली है। उससे पहले आपको हर तीसरे दिन आपको गोलाबारी यहाँ मिलती थी देखने को। तो वो एक हर्डल्स देखने को मिली कि कंटिन्यूस आप कैसे इतने इस ऐसे माहौल में भी आप हमें पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद यहाँ जो डेवलपमेंट अभी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क इशू था, नेटवर्क नहीं था यहाँ पे। तो हमें अपने गांव से, जैसे हम सिटी में जाते थे तो वहाँ से हमें जो भी इंटरनेट से जो चीज़ें हमें डाउनलोड वगैरह वहाँ से करके फिर घर आते थे, तो वहाँ से हम फिर अपनी पढ़ाई थोड़ी जो हमें हेल्प चाहिए होती इंटरनेट से करते थे। तो ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज थे वो हम यहाँ के स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। तो क्या आप सोचती हैं कि जो बाकी बच्चे हैं उनको किस तरह से प्रेरणा लेंगे आपसे? देखिए, हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, तो मैं ये कहूँगी कि जिसका जो भी ड्रीम है वो उसे फॉलो करे, उसके लिए हार्ड वर्क करे और कंसिस्टेंट रहे और अपने एक ना एक दिन राइट टाइम पे उसको वो जो उसकी चीज़ है राइट थिंग उसको पक्का मिलेगी। हमारे साथ हैं शगुन की मम्मी चारू शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि उनको आज कितनी खुशी है और किस तरह जो है उन्होंने मेहनत की और बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। मुझे तो आज बहुत खुशी है। मैंने जब से कल से सुना है, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरे को रात को नींद ही नहीं आई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने इतना नाम कमाया, जो सुबह के इतने लोग आ जा रहे हैं, इतनी मेरे घर में मेहमान लगी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। शगुन के पिता जी, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, कैसी खुशी है आप, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी है हमारे दिल में, जो बच्ची ने मेहनत लगन से अपनी पढ़ाई पूरा एम जो पूरा किया है। तो कल से जब से लिस्ट आउट हुई है तब से बहुत खुशी है मन में, परिवार में बहुत खुशी है और बच्ची पे फख्र करते हैं जिसने ये हमारा नाम ऊंचा किया है, गांव का नाम ऊंचा किया है, शहर का नाम ऊंचा किया है। जहाँ आए दिन गोलाबारी होती थी, कई तरह की परेशानी थी, उसके बावजूद जो है इस बच्ची ने अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन किया है और न्यूज़ 18 भी इस तरह की कामना करेगा कि आगे भी आने वाले समय में इसी प्रकार और बच्चे जो है पुंछ जिले का नाम रोशन करें। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। मंगकोट के सरहदी इलाके में ज़ियारत शरीफ बाबा पीर फतेह शाह दरिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जहां मुफ्ती इदरीस अहमद ने मुल्क में अमन व शांति के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि अकीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। साबिक वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर चंद्र प्रकाश गंगा ने बीजेपी ऑफिस सरूर में मुनक्किद एक खुसूसी प्रोग्राम में गुलकार विशाल राही के गाए हुए डोगरी गाने मेरिए जाने को रिलीज किया। चंद्र प्रकाश गंगा ने डोगरी में म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए फनकारों को मुबारकबाद दी और साथ ही डोगरी कल्चर को फरोग देने के लिए फनकारों की भरपूर तारीफ की। साढ़े नवे युवा कलाकार विशाल राही और प्रवीण शर्मा की आवाज़ विच जिहड़ा अज गाना रिलीज़ किया गया है मेरी ये जाने, ते मैं समझना कि बहुत अच्छा इन्हें आपू कंपोज किया साढ़े उभरदे कलाकार ने। और मिगी इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि साढ़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, तुम्हें पता कि उन्हें एक आह्वान किया है कि साड़ियाँ जिन्नियां भी लोकल भाषा न उनका पर ज़्यादा बल दिता जा। तो गाना ये मेरी ये जाने डोगरी गाना है, तो इसको खुद ही मैंने लिखा है, खुद ही मैंने गाया है, कंपोजिशन भी मेरी है। तो डोगरी लिखने का मतलब कि शौक़ पहले से ही था, मतलब कॉलेज टाइम पे भी था और स्कूल में गाने वगैरह गाते रहता था। तो ये शौक़ लिखने का था सिर्फ, बट ये नहीं था कि इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाए। बट अभी जब ऊपर वाले जब टाइम आता है, भगवान देता है, तो तभी होता है सब कुछ। तो पहला गाना था मेरी ये, सबसे पहले जम्मू दी पहचान आया था मेरा गाना, तो वो भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उस पर भी। बारसो अवंतीपुरा में कौमी शाहरा पर एक 40 साल खातून महमूदा जोजा इम्तियाज़ अहमद भट्ट साकिना लोरू जागीर त्राल को एक टवेरा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी खातून को SDH पामपोर से बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर पर वाक़ इंडस्ट्रीज स्टेट बटलबालिया में श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए लंगर सेवा कायम किया। हिंदू मुसलमान सिख मिलकर लंगर चलाते हैं और फिरकावाराना हम आहंगी
इंसानियत का पैगाम फैला रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखने वाले शमीम अख्तर ने कहा कि यात्रियों की सहूलत के लिए मुफ्त लंगर कायम करके इन्हें खुशी हो रही है। ये आप खुद देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे मुस्लिम भी हैं, हमारे सरदार जी भी हैं, हमारे लोकल भी जो जितने भी हमारे सभी हिंदू मुस्लिम, यही भाईचारा का संदेश जो है। आपको पता है अमरनाथ जो यात्रा होती है, हिंदू तो बाहर से आते हैं लेकिन यात्रा जो है वो पूरे के पूरे मुस्लिम ही यहाँ पर करवाते हैं। तो इससे यही संदेश देश में जाता है कि आपसी जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। और ये लंगर के बारे में जो हमने आज लंगर लगाया हुआ है अमरनाथ यात्रा के लिए, हम सब भाइयों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ये जो लंगर लगाया है ये सब उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। यही नहीं, जम्मू में पूरे JNK में लगाया गया है। और हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम सबके तरफ से हम मुबारकबाद देना चाहते हैं उनको। और जो हमारा जहाँ पे इंतज़ाम है हर चीज़ का है, और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो या कोई मतलब रास्ते का हो या कहीं पे कोई ऐसा कोई केस होता है, कुछ भी हम हर तरफ से उनके सेवा में हाजिर हैं। और बाकी जो है हमारा टोल फ्री नंबर है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो है प्रेसिडेंट साहब हैं उनके नंबर पे कॉल कर दीजिए, हम हेल्प के लिए हाजिर हैं। बाकी जो है ये जो लंगर लगाया गया है ये हमारा डायरेक्टर साहब जो जरगर साहब हैं ये उनकी डायरेक्शन में लगाया गया। जम्मू कश्मीर में मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन गुलाम नबी इत्तू ने अपने महकमे के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के हर घर में पीने के पानी की सप्लाई के 100% हदफ को हासिल करने के सिलसिले में हुई पेशरफ्त का इस मीटिंग में जायजा लिया गया। इस मौके पर गुलाम नबी इत्तू ने पानी की जाँच के अमल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं और फील्ड टेस्ट किट के इस्तेमाल की पहल भी की गई है। जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पूरे कंट्री में इस वक्त चल रहा है और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चल रहा है, जिसमें जो है हमारा टारगेट जो है वो कम से कम 6700 के करीब हमारे वर्क्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ अगर आप देखेंगे, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात जहाँ आज हम एक रिव्यू मीटिंग में थे, तो 1.78 लाख के करीब हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनको हमने टारगेट किया है कि JJM में हमें कवर करना है। और उसमें से अभी तक हम लोग 50% कवर करने में कामयाब हो गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 272 के करीब हमारे जो है डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसमें मोर देन 700 के करीब हमारे काम हैं जिनको हमें जो है जिसमें हमारे बोरवेल्स हैं और है टैंकीज़ हैं और इसी तरीके से डग वेल्स हैं, तो इनको कंप्लीट करना है, जिसके चलते हम लोग विल बी इन ए पोजीशन टू फुलफिल द ड्रीम, जिसमें हर घर नल से जल जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा है हम पूरा कर पाएंगे। कुपवाड़ा जिले के दूर इफ्तादा इलाके कलारोस बंगडोरी हाजिरगाह के लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि इनके इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इलाके में सड़कें खस्ताहाली की शिकार है। महकमे PMGSY सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठा रही है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी से ज़ाती मुदाखलत की अपील की। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि लोगों के मसाइल का निपटारा इनकी पहली तरजीहात में शामिल है। हम DC साहब के पास आए, हमारा देखा जाए कि हमें इंसाफ चाहिए, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं क्यों नहीं, हम बिल्कुल हम यूथ हैं। मिसाल वहाँ कोई भी हमें बूढ़ा 70 साल का 80 साल के 2 आदमी हैं 100 घर में, वो भी बैठे हुए हैं घर, आज तक उनको क्या किया क्या नहीं किया, तो वो छोड़ दी उधरी, वो बेचारे मरने की कगार पे बैठे हैं। तो हम यूथ हैं, हमारे साथ क्यों ना इंसाफी है। नया जो DC लेडीज आई है, हम उससे उम्मीद लेकर आए कि वो वहाँ पर खुद दौरा करें, लेकिन अब वो बोले कि नहीं मैं टीम भेजूंगी, वो ऐसे हम उसके पे बिल्कुल यकीन नहीं रखेंगे। वहाँ पर खुद जाए आन वो कब देखो रोड का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, एजुकेशन की बात देखो, जखन लगा स्कूल ही नहीं है इस सदी में, अभी स्कूल वहाँ पर नहीं है। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। Headlines present